हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के फुल मून एपिसोड 73 में हम देखेंगे मनामी तारिक को जापानीज़ सिखा रही होती है। तारिक कहता है ये जापानीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मनामी कहती है कि तारिक, अगर तुम्हें जापानीज़ सीखना है तो तुम हमारे इस कोर्स को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद मैं तुम्हें प्राइवेट लेसन भी दे दूँगी और इसके बदले तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं, ये कोर्स में इन्वॉल्व नहीं होगा। तभी वहाँ फ़तोश कॉफ़ी लेकर आ जाती है और तारिक को देखती है। तारिक मनामी को कहता है कि मेरे लिए प्राइवेट लेसन पॉसिबल नहीं है, मेरे इस करंट वर्क की वजह से। मनामी कहती है फिर हम कुछ और सोचेंगे। आगे हम देखते हैं फ़तोश मनामी को देख रही होती है। तभी फ़तोश के पास आसुमान आ जाती है। आसुमान कहती है तुम ऐसे उन्हें देख रहे हो जैसे तुम्हारे देखने से वो अलग हो जाएंगे। फ़तोश कहती है तुम क्या बोल रही हो आसुमान, मैं तो बस मनामी के अच्छे के बारे में सोच रही हूँ, पर पता नहीं क्यों तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उनसे जेलस हूँ। तभी रेस्टोरेंट में इंगन आ जाता है अपने सभी फ्रेंड्स को लेकर। आसमान कहती है इंगन को देखो, पहले वो तुम्हारे साथ था, उसके बाद भी आज तुम सिंगल हो। फ़तोश सबसे मिलती है। इंगन कहता है कि हम सब डिनर करने आए हैं। फ़तोश उनसे मिलती है और बैठने के लिए कहती है। आगे हम देखते हैं फ़तोश इंगन को बुलाती है। फ़तोश कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। इंगन कहता है क्या तुम सिबिल के बारे में पूछ रही हो, हम बस फ्रेंड है। इंगन कहता है कि फ़तोश हमारा ब्रेकअप हो गया, अब तो मैं किसी के साथ भी घूम सकता हूँ। फ़तोश कहती है कि मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम तो ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं, मुझे कुछ और पूछना है। क्या तारिक के पास कोई जॉब नहीं है क्या? वो सारा टाइम यहीं रहता है, वो तो मनामी वो नज़ली से भी ज़्यादा यहाँ आता है। इंगन कहता है यही तो उसका जॉब है, फ़रीद ने मुझे कहा है जब तक नज़ली नहीं यहाँ आती तारिक यहीं रहेगा, इसलिए मैंने उसे यहाँ भेजा है। फ़तोश कहती है मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम तुम्हारे दोस्तों से दूर नहीं रखना चाहती, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए मेन्यू लेके आती हूँ। इंगन वहाँ से चला जाता है। फ़तोश कहती है तारिक का जॉब है, मतलब उसका जॉब ये है कि सारा दिन यहाँ आकर मनामी के साथ रहना। आगे की सीन में हम देखते हैं फ़रीद क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा होता है। वो क्लाइंट को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। क्लाइंट कहता है कि इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा रिस्क है, मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता हूँ। फ़रीद उसे समझाता है। तभी नज़ली उनसे पूछती है आपने जो ये फ़िश खाई ये कैसी लगी? नज़ली कहती है ये फ़िश नॉर्वे में मिलती है, पर अभी आपकी प्लेट में है। क्लाइंट कहता है यही तो रूल है इस दुनिया में। नज़ली कहती है मैं एग्री करती हूँ, इसलिए हमें हमें हर तरीके में एडजस्ट करना चाहिए। फ़रीद भी कहता है कि हाँ, हमें हर चीज़ में रिस्क लेना ही पड़ता है। तभी वो क्लाइंट नज़ली और फ़रीद की बातों से इम्प्रेस हो जाता है और काम के लिए हाँ कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आसमान फ़तोश को कहती है क्या तुम सारा दिन इन दोनों को देखती रहती हो, कुछ ऐसा काम करो कि लगे कि तुम यहाँ जॉब करती हो। आगे की सीन में हम देखते हैं क्लाइंट नज़ली से बात करता है और कहता है कि तुम्हारा रेस्टोरेंट भी है, अब मुझे पता चला कि तुमने ये सब कहाँ से सीखा है। फ़रीद कहता है कि नज़ली अच्छी कुक भी है। क्लाइंट कहता है कि तुम्हारे रेस्टोरेंट में फ़िश भी मिलती है क्या, फिर तो मुझे एक नाइट वहाँ आना ही पड़ेगा। क्लाइंट फ़रीद को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हें नज़ली नज़ली जैसी ब्यूटीफुल और स्मार्ट वाइफ मिली है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फ़रीद नज़ली को कहता है मुझे लगा आज डील नहीं हो पाएगी, पर तुमने तो आज मुझे बचा लिया। मैंने तुम्हें मीटिंग में लाके बहुत अच्छा काम किया है आज। आगे के सीन में हम देखते हैं आसमान डेनिस के घर जाती है। आसमान डेनिस को कहती है कि आज से मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, आज से जितनी भी मेरी बैड हैबिट है सबको मैं छोड़ रही हूँ। तभी आसमान टेबल पर सामान रखती है। तभी वॉइस रिकॉर्डर जिसे दिमत ने टेबल के नीचे चिपकाया हुआ था वो नीचे गिर जाता है। आसमान डेनिस से कहती है कि मैं अपनी लाइफ से बोर हो गई हूँ, अब मैं कुछ चेंज करना चाहती हूँ। आसमान डेनिस से कहती है क्या तुम्हें भूख लगी तो मैं कुछ बनाऊंगी नहीं, पर तुम चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो। तभी आसमान वॉइस रिकॉर्डर को देख लेती है और वो डेनिस से पूछती है कि ये क्या है। डेनिस कहता है ये वॉइस रिकॉर्डर है। आसमान कहती है इसका मतलब तुम इसमें अपने सब सॉन्ग को रिकॉर्ड करते हो। डेनिस कहता है नहीं, मैं इसमें नहीं रिकॉर्ड करता हूँ। आसमान कहती है मुझे ये तुम्हारे घर पे मिला और तुम इस बारे में बिल्कुल भी वरीड नहीं हो। आसमान डेनिस को इसे ऑन करने के लिए कहती है। आगे हम देखते हैं नज़ली फ़रीद घर आ जाते हैं। वो धीरे से बुलुत के रूम में जाते हैं और बलून को लगाते हैं। तभी बुलुत बुलुत उठ जाता है और कहता है कि मैं सोया नहीं था। फ़रीद कहता है तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? बुलुत कहता है मैं सो रहा था, पर आपकी आवाज़ सुनकर उठ गया हूँ। तभी नज़ली फ़रीद बुलुत तीनों मिलकर मस्ती करने लगते हैं। तभी वहाँ पे मिसेस लेमन आ जाती है और कहती है ये सब क्या हो रहा है, इतनी आवाज़ क्यों आ रही है? फ़रीद कहता है बस हम मस्ती कर रहे थे। मिसेस लेमन कहती है कि
इतनी रातें मस्ती, बुलुत तो सो रहा था, तुमने उसे उठाया ही क्यों? बुलुत कहता है ग्रैंडमा, हम आप गुस्सा मत करिए, हम सब बस मस्ती कर रहे थे। आगे हम देखते हैं आसमान वॉइस रिकॉर्डर को चार्ज करने की कोशिश करती है। तभी डेनिस वहाँ पर डिनर लेकर आ जाता है और आसमान को डिनर करने के लिए बुलाता है। आसमान वॉइस रिकॉर्डर को वहाँ रख के डिनर करने के लिए चली जाती है। आसमान डेनिस को देखती है और कहती है, मैं तुम्हें ऐसे ही खुश देखना चाहती हूँ। देखो मेरी सिस्टर की शादी हो गई है, वो बहुत खुश है फ़ैद के साथ में। अब तुम अपनी खुशी ढूंढो, तुम खुश रहो जो भी तुम्हारे पास में है। तुम सच्चाई को अपने सामने देख सकते हो। डेनिस कहता है क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो? आसमान कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैं तुम्हें ऐसे सफ़र करते हुए नहीं देख सकती। तभी आसमान डेनिस को किस करने के लिए जाती है। डेनिस उसे किस करने से मना कर देता है और कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आता। आसमान कहती है जो भी हमारे बीच हुआ मैंने सोचा। डेनिस कहता है क्या सोचा तुमने? तुम ज़्यादा ही सोचने लगी हो, हम बस फ्रेंड हैं। मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ, मैं कह कहते कि थक चुका हूँ। आसमान कहती है ये अच्छा होगा कि अब हम एक दूसरे से ना मिले। तभी आसमान वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं नज़ली फ़ैज़ को बोलती है कि आज का दिन बहुत अच्छा था। नज़ली फ़ैज़ को बोलती है कि क्या अब तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे और तुम्हारी मदर के बीच में क्या हुआ था? मैं सब जानना चाहती हूँ। क्या पता मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूँ। हम सब मिलकर सब सही कर देंगे। फ़ैज़ कहता है कि मेरे और मेरी मॉम के रिलेशन बहुत पहले ही टूट गए थे। नज़ली कहती है क्या हुआ था, तुम इतना गुस्सा क्यों हो? फ़ैज़ कहता है जब मैं छोटा था, 7 साल का था, तो मुझे उनके बारे में कुछ पता चला। मैंने फ़ोन कॉन्वर्सेशन में देखा था कि मेरी मॉम का किसी और के साथ में अफेयर चल रहा है। जब मुझे ये पता चला तब मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। नज़ली कहती है तुम्हारी मॉम को कब पता चला इस बारे में कि तुम्हें सब पता है? फ़ैज़ कहता है हाँ, उन्हें बाद में पता चला जब उन्होंने पता लगाने की कोशिश करी कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैंने उन्हें बता दिया है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि मैं उनसे कितनी नफ़रत करता हूँ। वो उस दिन बहुत रोई थी। उन्होंने कहा कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़ैज़ कहता है कि जब मैं अपने फ़ादर को देखता था तब मैं यही सोचता था कि उन्हें बताऊँ कि नहीं बताऊँ। मेरी लाइफ इन्हीं सब में फंस के रह गई थी। नज़ली फ़ैज़ को संभालती है और कहती है तुम बचपन से ही बहुत ट्रॉमा में थे। फ़ैज़ कहता है कि मैं अपने फ़ादर के पेन को नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें कभी कुछ बताया ही नहीं। मेरे फ़ादर के डेथ के बाद में मेरे रिलेशन मेरी मदर के साथ में और ख़राब हो गए थे। अब तुम ये सब देख ही सकती हो। मैंने उन्हें माफ़ करने की कोशिश भी की पर मैं गुस्से में उन्हें माफ़ नहीं कर पाया। आगे हम देखते हैं मिसेस लेमन नज़ली को कहती है कल तुम फ़ैज़ के साथ मिट्टी के पोट बनाने गई थी। तुमने तो फ़ैज़ को बिल्कुल चेंज कर दिया है। ऐसी चीप चीज़ें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। नज़ली कहती है मिसेस लेमन आपको फ़ैज़ के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, आप बहुत कम जानती है फ़ैज़ के बारे में। मिसेस लेमन कहती हैं कि फ़ैज़ ने तुम्हें माफ़ कर दिया है और अपनी वाइफ बना लिया है, पर मेरे ओपिनियन में तुम अभी भी क्लीन नहीं हो। तभी वहाँ पे फ़ैज़ आ जाता है और कहता है कि आप क्या बोल रही हैं नज़ली से। मिसेस लेमन कहती है कि तुमने बुलूत को और अपने फादर की कंपनी को ऑलमोस्ट खो दिया था सिर्फ नज़ली की बहन की वजह से। क्या तुम ये सब भूल गए हो? फ़ैज़ कहता है कि हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, आगे से आप नज़ली से ऐसी बात नहीं करेंगी। मिसेस लेमन कहती हैं तुम केयरफुल रहो इनसे, कहीं तुम्हें फिर से धोखा ना मिल जाए। फ़ैज़ कहता है कि बस बहुत हो गया, सब अपनी पास्ट में कोई ना कोई गलती करते हैं, ये आपसे अच्छा और कौन समझ सकता है। फ़ैज़ कहता है नज़ली मेरी वाइफ़ है, आप उससे अब ढंग से बात करेंगी, नहीं तो आप यहाँ से जा सकती हैं। मिसेस लेमन कहती है कि तुम मुझे घर से निकालोगे? फ़ैज़ कहता है हाँ, अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो मैं वो भी करूँगा। आगे हम देखते हैं हकान सभी लोगों को, इंजीनियर, आर्किटेक्चर सभी को घर पे बुलाता है। हकान उन्हें डराता है और धमकाता है और कहता है कि पुछला कि कल के प्रोजेक्ट में सबको जान के हारना है ताकि कल का प्रोजेक्ट पैलिन को मिले और जितना भी डैमेज होगा वो उन लोगों को हकान दे देगा। आगे के सीन में हम देखते हैं कि नज़ली रेस्टोरेंट में जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो फतोश को कल की सारी बातें बता देती हैं। तभी वो बैठी होती है, वहाँ पर हकान आ जाता है। हकान को देखकर नज़ली शॉक्ड हो जाती है। हकान नज़ली को बोलता है कि नज़ली मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और ऐसी वीडियोस आप आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।
थैंक यू सो मच गाइस।